जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाइए दुनियादारी हमरा से ना हो तो सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। गैरों की बातों में आकर छोड़ रहे हो तुम उनको, वो गैर तुम्हारा ना निकला तो क्या करोगे? और जिस शख्स के लिए तुमने गंवाया है मुझको, उस शख्स की तुम दूसरी मोहब्बत निकले तो क्या करोगे? भी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। यार की गैल चले काफला कारा का, डाउन टू अर्थ रवे चोरा जमींदारा का। बस मैं बार बार यही बोलता हूं कि मेरे बच्चों, कभी आप हार नहीं मानना। मेरा जेई का एग्जाम नहीं निकला, मेरा नीट का एग्जाम नहीं निकला, मैं बार बार ये बताता हूं। यहां अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, मैंने सिर्फ 12th पास किया है आज तक लाइफ में, उसके बाद कुछ नहीं किया है। तो प्लीज मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेरणा हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें कभी भी आपको डिस्ट्रेस फील हो। रिश्ते आए नहीं आए, सभी लोग, बहुत लोग फोन करके पहले तो यही पूछ रहे हैं शादी कब करोगे। मैंने अभी बच्चा है यार, छोटा बच्चा है अभी, उसको बड़ा होने दो। चलो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और सर अलग सर जो एजुकेशन की अलग जगा रहे हैं, एक्चुअली मैं लैंग्वेज टीचर भी हूँ तो कुछ सर के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, उनका नाम सिर्फ अलग सर नहीं है, अलग सर एक्चुअली एजुकेशन की अलग जगा रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रोग्राम किया, इसके लिए पूरा देश आपको देख रहा है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत अच्छी जिंदगी बीतेगी। इंसान खराब है ना, कहीं भी नहीं बीतेगा। और यंग जनरेशन, तुम लोगों में एक गलती होती है, तुम लोग ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तुलना करने लगते हो, गलत तुलना करते हो। लव मैरिज में आप उस व्यक्ति को पिछले कई सालों से जान रहे होते हैं, उसकी तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसको आपने न देखा है, न बातचीत किया है, माँ बाप ने देख के लाए। ये तो वही हो गया, किसी से पूछिए कि बीएससी का विद्यार्थी तेज होगा कि मैट्रिक का। अरे बैल कहीं कहा, बीएससी कहाँ है, मैट्रिक कहाँ है। जनरली आपका रूममेट आपको ये करने के 1 महीने या 1 हफ्ते पहले कहीं ना कहीं सिग्नल देना शुरू कर देता है। वो कहीं ना कहीं आपसे ये बोल देगा, यार मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, यार मन करता है ये कर लूं। जब भी ऐसा कोई फ्रेंड आपसे ये कहे तो प्लीज आके विद्यापीठ में टीचर्स को बताइए। अब हो सके तो अपने रूममेट के घर वालों को इन्फॉर्म करिए। उसमें डर लग रहा है तो प्लीज विद्यापीठ में आके इन्फॉर्म करिए कि मेरा रूममेट ठीक से बिहेव नहीं कर रहा या नहीं कर रही है। अगर मोबाइल की सिर्फ नोटिफिकेशन की टोन बजी, हमें पता लग गया कि कोई मैसेज आया है, सिर्फ इतना कि कोई मैसेज आया है। रिसर्च कहती है 10-15 पॉइंट तो IQ, 10-15 पॉइंट तो फोकस हमारा उसी समय गिर जाता है। हमने कुछ नहीं किया, बस पता है कि वहां पे कोई टोन बजी है, कोई मैसेज आया है, वहीं पे बस फोकस गिर जाता है। और अगर उसे देख लिया तो पूरा कंसंट्रेशन भगवान भरोसे, फोकस राम भरोसे। ये बताओ, लड़के मेरे को देखने आए या क्या चीज दोनों देखने आए हो? अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने टुकड़े टुकड़े करके अपने से दूर कर दिया और फोन पे रोते हुए। मम्मी तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते जब फोन करती थी रोज रोती थी, रोज वो फोन करें, शुरू में हेलो अलग और वो रोना स्टार्ट कर दे। पापा नहीं रोते थे, या शायद पापा का रोना दिख नहीं पाता है, ये भी हो सकता है। कहा जाता है ना कि बाप बिना आवाज के, बिना आंसू के रोता है, उसका आंसू दिख ही नहीं पाता किसी को। दिन रात कीता जी ने एक मेरे लिए, पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे लिए, किन्ने एहसान मेरे सिर ते सोच। इसीलिए हर पेरेंट्स से कहता हूँ कि ठीक है, आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है, इतना उत्साह देती है उस लड़के को। रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है, तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे सारे को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो, क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा, तो कुछ दिन बाद तुमको लोग
निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं, आई नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। जिंदगी जीने के बेटा दो ही तरीके होते हैं, एक तो जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करते रहो, झेलते रहो, कमरे में बैठ के रोते रहो, और दूसरा तलवार लेके बाहर निकलो, एक जंग छेड़ दो जिंदगी से। दुनिया की सबसे बड़े देश, सबसे बड़ी पावर दुनिया की जो है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूएसए हो, सब अपनी भाषा बोलते हैं और वो गुस्सा जाते हैं उनसे इंग्लिश में बात करो तो वो सीखना नहीं चाहते इंग्लिश। ऐसा भी नहीं कि उनको आ नहीं रही है, वो सीखना ही नहीं चाहते, वो रिफ्यूज करते हैं, हमें इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें अपनी भाषा बोलनी है। बट हम, दुनिया की इतनी बड़ी पावर, दुनिया की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, हम पागल हैं इंग्लिश बोलने के पीछे। हम कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम बचपन में, मैं भी यही सोचता था इंग्लिश तो पर मैंने जब दुनिया घूमी समझ में आया इंग्लिश कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं भाई। यूरोप, यूएस खत्म, उसके बाद कोई इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, बाकी सब अपनी भाषा बोल रहे हैं और ट्रांसलेटर बैठा हुआ है ट्रांसलेट करने के लिए। एक कलम ये हो गया, एक बच्चे ने ये कलम उठाई अपने जीवन में, उसने लिखना शुरू किया, उसने कुछ सवाल लगाए, कुछ जवाब लिखे, कुछ बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाए, लिखता चला गया। एक समय के बाद इसकी स्याही खत्म हो गई। पर शायद उसके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, माँ बाप इतने संपन्न थे कि इसमें बार बार या तो वो स्याही भर देते थे या उसको लाके एक नया पेन दे देते थे, वो अपने सपनों की उड़ान उड़ सकता था। एक और कलम है, एक दूसरे बच्चे के हाथ में मैंने दी, उसने भी कुछ सवाल किए, कुछ जवाब लिखे, समय के साथ साथ उसकी भी स्याही खत्म हो गई। पर शायद घर में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इसमें वो वापस स्याही भर पाए। ऐसे में बच्चा क्या करता है? ऐसे में बच्चा निकल जाता है अपनी जंग में कि मैं इस स्याही का इंतजाम खुद से करूंगा। इस जिम्मेदारियों के बोझ में इनके हाथ से एक दिन में ये कलम छूट जाता है और इंसान का सवाल और इंसान के सपने सब अधूरे रह जाते हैं। बेटा किसी दिन गलती से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो इसमें से एक भी दोस्त दिखाई पड़ने वाला नहीं है। आपके बेड के बगल में स्टूल लगा के आपकी मां बैठी होगी 24 घंटे, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी और हो सकता हो आपको शूशु भी कराए। और बाप आपका इतना बदनसीब होगा बेचारा, उस वक्त भी बाहर धूप में अपनी चप्पल घिस रहा होगा कि आपके हॉस्पिटल के बिल भर पाए। उनके बारे में क्यों सोचें सर? हमारी तो अपनी जिंदगी है, इंडिपेंडेंट लाइफ है हमारी। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है, तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ नहीं, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खाना खाएं। जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया, जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। जीवन में ना कई बार बेशरम बनना बहुत जरूरी है। एक सिंपल रूल है लाइफ का, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रूल है, बहुत हाई फाई रूल नहीं। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो।